एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का एपिसोड 17 करने वाले हैं, स्त्री पर्व। आइए देखते हैं। जंग के बाद क्या होता है एक्चुअली में। मेरा सिंदूर तो आपने पोंछ दिया माँ, पर इन आंसुओं का क्या? इन्हें पोंछने के लिए ना मेरे पति जयद्रथ है, ना ही मेरे सौभाई। इन आंसुओं को बहने दी तुषारा, इन्हें मत रोक। तो वही पता है कि वुमेन्स को कितना डिफिकल्ट हुआ होगा, जो हम स्त्रियों पर हुए हर अन्याय को बहा कर ले जाएगा। एक दिन इसी हस्तिनापुर में हमें अपमानित कर भिखारियों की भांति निकाला था, और आज देखिए, आज सतरंगी वस्त्रों में सज धज हमारा स्वागत हो रहा। ये 7 रंग तो तुमने देख लिए थे, किंतु वो 8वां रंग भी देखा। 8वां जो रंग इन्हीं के पीछे खड़ा अपने असीम प्रश्नों के साथ तुम्हें लान रहा है। वो जो मौन है पर फिर भी इतना अशांत, वो जो हर रंग को अपने में समेटे हुए है और फिर भी इतना रंगीन। श्वेत रंग। श्वेत रंग। इस श्वेत रंग में रंगी ये विधवाएं उस एक स्वर की प्रतीक्षा के महासंग्राम में केवल अपना राज्य ही नहीं परंतु अपना संपूर्ण संसार हारी थी, जो अपने 100 पुत्र खोकर भी दूसरी स्त्रियों के लिए सांत्वना और साहस का स्तंभ थी। किंतु उनके शांत चित्त के पीछे उभरता ज्वालामुखी मुझे स्पष्ट दिख रहा था। महाराज, कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर पांडव अब राजमहल की ओर आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन है संजय? धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव और साथ में वासुदेव कृष्ण। बुक ऑफ द वुमेन। हम आपके अपराधी हैं ज्येष्ठ पिताश्री, और हम आपकी क्षमा नहीं क्रोध के पात्र हैं, किंतु फिर भी आपकी कृपा के इच्छुक हैं। अपने ज्येष्ठ पिताश्री से आशीर्वाद लेने आए हो या सिंहासन? वैसे तुम्हारा अनुज भीम कहाँ है पुत्र? मैं भी तो देखूं उसका शौर्य, उसका बल। पुत्र भीम। हृदय के इतने टुकड़े करके तो जीवित कैसे हो गया था ना? मैं तेरे शरीर से लहू की एक एक बूंद निचोड़ दूंगा। बाबा सत्य कहूं तो मैंने दुशासन का रक्त नहीं पिया था महाराज, बस प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वान किया था। भीम, भैया भीम जीवित है और सुरक्षित भी है। वो तो बस भैया भीम की लोहे की प्रतिमूर्ति, सोचना लोहे के प्रतिमूर्ति का यह पूरा ये हाल अभ्यास किया करता था। तो मैंने आपका क्रोध भांप लिया था महाराज। वैसे भी दुर्योधन के पश्चात इस मूर्ति का ना कोई अर्थ था न मित्र। अच्छा हुआ जो आपने इसे दे दीजिए। चलो सही है। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। आज्ञा दे ज्येष्ठ पिताश्री, इस युद्ध का अंतिम कर्तव्य पूरा करने के लिए कुरुक्षेत्र हमारी प्रतीक्षा में है। आपने आशीर्वाद नहीं दिया ज्येष्ठ माताश्री? मैंने तुम्हें श्राप भी तो नहीं दिया धर्मराज युधिष्ठिर। माँ, आप यहाँ की शासक थी। आज युद्ध जीतने के पश्चात मैं आपके समक्ष शीर्ष झुकाए खड़ा हूं। फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं आपके आशीर्वाद नहीं
दंड के योग्य हूँ तो मुझे दंड दीजिए। ओ अंगूठे की इतनी सी जलन से कर्रा उठे युधिष्ठिर। हाँ तुम्हारा ये दुख उन 100 घावों की तुम शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे और मेरे समझाने पर भी महाराज ने दुर्योधन के हठ के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। आज निर्णय आपका है महारानी। हाँ इस बार शांति को मत ठुकराइएगा। विदुर, तुम तीर्थ से लौट आए महामंत्री? जी हाँ महाराज, ये बिखरा हुआ शोक मग्न परिवार अंततः मेरा भी तो है। इस शोक के समय को द्वेष की अग्नि से दूषित न करे। मैंने सदा आपको सहिष्णुता और उदारता का प्रतीक माना है महारानी। चलिए विदुर, कुरुक्षेत्र चलकर हस्तिनापुर की भूत और भविष्य दोनों को अंतिम विदाई दे देते हैं। इस माँ के चलते हृदय को अब यहाँ शांति नहीं। एक्चुअली सब जा रहे हैं, देखो हाँ। ना, वो जिन जिन की पत्नियां हैं, 100 की 100 पत्नियां हैं। एक चुप्पी लगी है धरती को, वायु ठहरी हुई है, आकाश भी गूंगा लगता है, भूमि बहरी हुई है। एक चुप्पी रही है धरती को, कैसा लगता है ना यार, बोलते ना वॉर में किसी का भी फायदा नहीं हुआ, जंग के बाद नुकसान ही है बस। नुकसान ही है। हर युग में सुनाई देगी सत्य मिथ्या का फिर युद्ध होगा, रक्त से लाल भूमि दिखाई देगी, अंधकार प्रकाश के बीच सदा ये भूमि भूमि है। गर्व करें, उचित अनुचित और धर्म अधर्म को लेकर तर्क वितर्क चलते रहेंगे, किंतु कुरुक्षेत्र में यदि एक योद्धा चंदन की चिता का अधिकारी है तो वो आपका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन है। महारानी का दारी। वीर गति क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है उत्तरा। क्षत्रियों का तो जीवन ही जैसे मृत्यु की प्रतीक्षा है, और मरण मरण तो वैसे भी जीवन का अखंड सत्य है। अभिमन्यु उत्तरा, अभिमन्यु। देखो हमें कुंती, हस्तिनापुर की 2 पुत्र वधू, दोनों का एक ही कुल, एक विरासत और दोनों की एक ही नियत, कुरुक्षेत्र। सब कहते हैं कि जो होना है वो तो निश्चित है, किंतु मैं पूछती हूँ कि जो नहीं हुआ उसका कौन उत्तर देगा? अर्थात क्या होता यदि धृतराष्ट्र नेत्रहीन नहीं बने, तब पांडु कभी सिंहासन पर नहीं बैठते और उत्तराधिकार का ये प्रश्न ही नहीं उठता कुंती। और क्या होता अगर पांडु माद्री से ही न मिलते तो कभी श्रापित ही न होते? उत्तराधिकार का ये प्रश्न तो तब भी नहीं उठता दीदी। जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानती, पर क्या होता यदि समय के चौसर पर जो परंतु ना लिखा होता। जिन भस्म हुए वह राख विभूत में गुप्त हुए, जिस रक्त से जन्म लिया धरनी ने वो पितामह विश्वामित्र है ना। जो जीवित है
आज पुत्र माता श्री, इस युद्ध ने तो मेरा पूरा परिवार ही छीन लिया माते। प्रतिशोध पहाड़ की चोटी पर रखे पत्थर की तरह होता है पुत्री। हल्का सा भी धक्का लग जाए तो लड़कने लगता है। तुम्हारा रोष और तुम्हारे शब्द इस युद्ध के लिए वही धक्का थे द्रौपदी, जिसने प्रतिशोध के उन पत्थरों को अनियंत्रित कर दिया। और परिणाम तुम्हारे सामने है। परिणाम? और उस परिणाम का क्या माताश्री, जो केवल मुझे भुगतना पड़ा क्योंकि आपके पुत्रों ने बिना परिणाम सोचे एक खेल में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। तो दोष मेरा, दोष सदा उसी के माथे आएगा द्रौपदी, जिसे वो सब मिला जो उसने मांगा था। तुमने मेरे एक एक पुत्र की मृत्यु की प्रतीक्षा की है द्रौपदी, जिन्हें एक एक कर तुम्हारे पति भी एक क्रूरता और निर्दयता से इसलिए मार दिया क्योंकि तुम देखते जब भीष्म सर से टूटे शरीर में अब तक रेंगते। नारी के अपमान पे तुम लज्जित थी, सही बात है। सामने आई नहीं। पुत्र की निर्लज्जता पर भी उसको थामने आई नहीं। अपमान के कांटे खोद के मेरी छातियों पर क्या समझे? मेरा सम्मान हुआ? प्रतिशोध से निकला बाण था जो युद्ध घमासान हुआ। बट एक्चुअली देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा सही बोली वो। बराबर है ना, क्योंकि इस तरह तो बेटे भी तो कम नहीं थे, 100 के 100। वही तो, एक नारी का अपमान किया तो। कुंती भोज की राजकुमारी, आओ देखो, मैंने तुम्हारे सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र में एक साथ कर दिया, और उससे भी जिसे अधिकांश जीवन पता ही नहीं था कि वो तुम्हारा पुत्र है। और कितनी देर इन जलती चिताओं के समक्ष खड़ी रहेंगी महारानी? मेरे जीवन में अब इन चिताओं के अतिरिक्त रह ही क्या गया है केशव? कदाचित मैं स्वयं भी एक चिता ही हूँ। धुएं की इस काली धुंध में इन स्वयं को मुक्त कर तुम दीजिए। ही क्यों नहीं कर देते मेरा और मेरे इस क्रोध का अंतिम संस्कार वासुदेव कृष्ण? तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। एक संकेत से सूर्य ढक देते हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य सब देख सकते हो देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण। फिर तुमने क्यों नहीं रोका इस भयानक युद्ध को? मैंने हर संभव प्रयास किया था महारानी, सबको इस युद्ध के भीषण परिणामों से बार बार अवगत कराया था। आप स्वयं ही इसे नहीं रोक पाई महारानी। आप जानती थी कि आपका पुत्र ही दोषी है, इसीलिए तो आपने भी उसे विजय भाव का आशीर्वाद नहीं दिया। विजय का आशीर्वाद तो मैंने धर्म को दिया था केशव, किंतु तुमने इस युद्ध में धर्म कहाँ छोड़ा? चला रहे थे। तुमने हर नियम और हर मर्यादा को ताक पलट दिया ताकि तुम्हारे चुने हुए पांडव युद्ध जीत सके। मैंने पांडवों को नहीं चुना, मैं दोनों पक्षों के लिए समान रूप से उपलब्ध था, किंतु दुर्योधन ने स्वयं मेरी नारायणी। मत लो ऊंची वहां से मेरे पुत्र का केशव। तुमने इस युद्ध में धर्म के नाम पर जो अधर्म किया है, इतिहास उसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। इतिहास जो चाहे निर्णय करता रहे महारानी, मैंने इतिहास नहीं भविष्य निर्माण के लिए पांडवों का साथ दिया था। बहुत चिंता है ना तुम्हें भविष्य की केशव? लो, आज मैं तुम्हें उस चिंता से सदा के लिए मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी द्वार का देखते देखते जलमग्न हो जाएगी, जिसके अवशेष नहीं रहेंगे, और तुम्हारी मृत्यु पर रोने और तिलकने वाला भी कोई नहीं बचेगा। The lost city of Dwarka। एक माँ का श्राप है। ये नहीं पता था मुझे कि इसलिए तो द्वारका पूरी डूब जाती है।
द्वारकापुरी डूब जाती है ना, श्राप मिलता है। वो भी तो पता ही होता है कृष्ण को, उन्हें सब पता है। हाँ उन्हें तो वैसे तो रुक जाओ पुत्र, क्या हुआ माताश्री? इतिहास के उस पृष्ठ को अब मुझे विसर्जित करना ही होगा, इसलिए तो हम यहाँ एकत्रित हुए। अर्जुन मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। क्या हुआ? क्या बात है माता? मेरा वो अपराध जो मैंने तुम सबसे छिपाया है। अपराध? पुत्र त्याग का अपराध युधिष्ठिर, उस पुत्र का त्याग जिससे एक बार भी मैं माफ, जिसे तुम सदा अपना शत्रु समझते रहे, जो जीवन भर परिवार, वंश और रक्त की ताली सुनता रहा। वो अंगराज कर्ण तुम्हारा भाई था, वो तुम्हारा कर्ण। बड़ा भाई था युधिष्ठिर। सबसे बड़ा भाई अर्जुन था। क्यों बोल रहे थे? कर्ण कर्ण सबसे बड़ा मेरा भाई। ज्येष्ठ पुत्र था, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मेरा पुत्र। मैंने तो अपने ही भाई का वध कर दिया। वो मुझसे समय मांगता रहा और मैंने उसे एक हफ्ते डालकर उस पर बाण चला दिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैं आपको तो क्षमा कर दूं, परंतु मुझे कौन क्षमा करेगा वही माता? बात है। आपने इतना बड़ा सत्य हमसे छिपाया, आपको अनुमान नहीं आपने क्या कर दिया माता। नहीं, फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री कोई बात छिपा नहीं पाएगी। हाँ। मृत्यु के तिमिर से भी काला भयानक सत्य, इतना कि राज्य भी। तो कौन था जो युधिष्ठिर को इस भंवर से बाहर निकालता? कृष्ण। प्रश्नों के चक्रवात से जूझ रहे हैं युधिष्ठिर? नहीं, उत्तरों के अभाव से केशव। इसे दुविधा कहते हैं भ्राताश्री, वही दुविधा जिसका सामना आप भी कर रहे हैं और इस कथा को देखने और सुनने वाले भी करेंगे। इन 18 दिनों में और उससे पहले कौन सही और कौन गलत? महाराज युधिष्ठिर, आत्मचिंतन के इस अंधेरे में मेरा हाथ थामो। मैं तुम्हारी नाव को सुरक्षित तट तक ले जाऊंगा और आप जो भविष्य की दूर दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, यदि कोई आपको पार लगा सकता है तो वो केवल मैं हूं। हो ये वाला बोलते ना ऐसा, वही तो पेनफुल था। जंग के बाद कितना नुकसान ही होता है, फायदा तो होता ही नहीं है। सही बात है। सब जगहों पे नुकसान हुआ है, दोनों साइड पे इतने भारी भारी नुकसान हुए ना कि जब उसकी भरपाई नहीं 100 हो सकती। पत्नियां जब वो एक व्हाइट साथ आती साड़ी है, में हाँ। पहन के आती है तब कैसा लगता है कि अरे बाबा, मतलब जब जंग हो रही थी ना तब इतना मतलब सोचा नहीं था कि लेकिन जंग इतना के हुए इम्पैक्ट होगा, बट होता है ना, ऑफ कोर्स औरतें भुगतती है सारा। बहुत भुगतती है तो यार। यहाँ भी कृष्ण जी को श्राप मिलता है। श्राप मिलता है। मेरे को ये पता था कि द्वारका में ऐसा फ्लड लड़ा था, बट ये नो आइडिया, इतना नहीं पता था मुझे कि कृष्ण को सब पता था। हाँ वो तो है यार, कृष्ण कृष्ण ही है। और एट लास्ट बोलते ना, कर्ण का भी हो पता लग गया सबको सच, वो अर्जुन का दिल ही टूट गया था कि मैंने ही मारा, एकदम बोलता ना एकदम। बट एक्चुअली वही ना कि उन्होंने भी तो कर्ज दिया है ना कि कोई भी स्त्री झूठ नहीं बोल, मतलब अपने पेट में बात नहीं रख पाएगी, मतलब बोल ही देगी। यस। हो चलो, अभी इसके बाद एक आखिरी एपिसोड बचा है जो है कृष्ण। हाँ तो आइए देखते देखेंगे, हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।